नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऐसा स्टूडियो पर। आज हम चर्चा करते हैं विश्व संगठन की, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अर्थ होता है इसका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छे से पढ़ाने का। इसकी बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल। ब्रुसेल कहाँ पर है? बेल्जियम में है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, जो इसमें लैंग्वेज यूज होती है उस क्या है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी भाषा है। इसके बात करते हैं महासचिव कौन है। इस समय महासचिव हैं जेंस जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन हैं? गियाम गियाम्पाओलो दी। क्या है? गियाम्पाओलो दी इसके कौन है? सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं। आगे हम चर्चा करते हैं इसमें क्या कराया गया। वर्ष 2017 एवं 2020 में 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को इसमें शामिल किया गया। तो इसको सदस्य रूप में शामिल किया गया। आगे हम बात करते हैं अगले। तो नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश के मध्य एक सैन्य संगठन है। क्या है जो नाटो है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। आप हमें कमेंट जरूर बताइए कि उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका मैप में आप देख के बताइए कहाँ पर है, किस दिशा में है, एशिया से किस दिशा में। अगला है 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? वाशिंगटन में की गई थी 12 सदस्यों द्वारा। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या इसके उद्देश्य हैं? इसका पहला उद्देश्य ये है, यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोध की भूमिका निभाना। अवरोधक की भूमिका निभाना। जो यूरोप पर आक्रमण जो हुए थे उसमें क्या करना? अवरोधक की भूमिका निभाना। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय के बाद इसको लाया गया था। उस समय जब काफ़ी युद्ध हो रहे थे उस समय के समय। और अगला है सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। सोवियत संघ कौन है वर्तमान में? रूस है। तो सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। अगला पॉइंट है सैन्य तथा आर्थिकी विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों की सुरक्षा छत्र प्रदान करना। क्या करना? सैन्य और आर्थिकी विकास के लिए अपने कार्यक्रम द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों की सुरक्षा प्रदान करना। जो यूरोपीय राष्ट्रों को क्या करना है? आर्थिक और सैन्य रूप से उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला करता है पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। मतलब जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं सबको एक सूत्र में उसको बांधने का कार्य भी नाटो का कार्य करता है। सदस्य देश एक दूसरे के मध्य सुरक्षा प्रदान करता है। सदस्य क्या करेंगे? एक दूसरे के मध्य सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक दूसरे के जो भी हैं मदद करते हैं। अब नाटो के इतिहास क्या रहा था, कहाँ से क्या आता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवादी के प्रसार का भय लगने लगा। अतः पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ? बर्लिन में क्या नाकेबंदी की गई थी। किसके? सोवियत संघ ने 1917 में क्या किया? बर्लिन में नाकेबंदी की थी। तो यूरोपीय पूंजीवादी देश में साम्यवादी प्रसार का भय होने लगा था। तो क्या हुआ? पश्चिमी यूरोपीय देशों ने सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका के साथ जो उन्होंने नेतृत्व बनाया और उन्होंने नेतृत्व के प्रति संगठन उन्होंने क्या करा? फिर नाटो की एक संगठन का निर्माण किया। फलतः इससे जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। सोवियत संघ क्या क्या किया? सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। अब हमें कमेंट जरूर बताइए वार्सा पैक्ट कब हुआ था। इस प्रकार सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। आगे हम बात करते हैं कुछ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुछ है।
अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए एक समझौता क्या किया गया, नाटो ने क्या किया, अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए समझौता किया गया। समझौता क्या किया गया इस पर चर्चा करते हैं। 18 वर्षों से अधिक चले संघर्ष के पश्चात 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान ने अफगानिस्तान में हाल में ही शांति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या किया है, जो काफ़ी टाइम से वहाँ पर संघर्ष चलता आ रहा है, तो अमेरिका और तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान में हाल में ही शांति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला, अगर आतंकवादी इस समझौते को बरकरार रखते हैं तो नाटो सहयोगियों और अमेरिका 14 महीने के भीतर सैनिक को वापस लेने की सहमति जताएगी। क्या वहाँ पर क्या है, जो अमेरिकी सेना वहाँ पर है, क्यों है, क्योंकि जो आतंकवादी वहाँ पर बरकरार हैं, आतंकवादी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको निपटाने के लिए क्या वहाँ पर अमेरिका के सैन्य वहाँ पर स्थापित हैं। और इस समझौता हस्ताक्षर कर देती है तो क्या करती है, नाटो जो अमेरिका है अपने सैनिकों को वापस बुला लेगी। अगला है, समझौते के तहत आतंकवादी अल कायदा या किसी अन्य चरमपंथी समूहों को जिन्हें वे नियंत्रित करते हैं उन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देने पर सहमति हुई। क्या हुआ, जो आतंकवादी समझौते तक क्या हुआ, जो आतंकी संगठन है अल कायदा या और भी जो भी संगठन हुए उनको नियंत्रित करते हैं तो उन क्षेत्रों में अनुमति नहीं देने की सहमत हुए कि वहाँ जो काम करें वहाँ पर कोई काम नहीं होगा। नाटो के समझ चुनौतियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या चुनौतियाँ उसकी समझ है। एक, आतंकवाद के खतरे से निपटाना एक पहली चुनौती है, क्योंकि अफगानिस्तान हुआ जो क्षेत्र हैं काफ़ी आतंकवादी क्षेत्र हैं यहाँ पर। अगला है, परमाणु हथियारों के प्रसार और बड़े पैमाने पर विनाश के अन्य हथियार के प्रसार को रोकना, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, और जो विनाशक होते हैं, अधिक विनाशक हैं, उनको भी रोकने का कार्य भी किसको करना पड़ता है। ये चुनौती इसके लिए है, बड़ी चुनौती है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, BMDs को बोला जाता है, का विकास से संबंधित चुनौतियां हैं। साइबर हमले से बचाव के लिए भी इसको करना पड़ता है। और काम चलाऊ विस्फोट उपकरणों का संयोजन, जो काम चलाऊ विस्फोटों का संयोजन भी इनको करना पड़ता है। ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करना, ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले जोखिम को क्या करना है, इनको कम करने का कार्य करता है। और पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां प्रमुख हैं। और अगला है, सैन्य अभियानों के दौरान मानव तस्करी का मुकाबला करना। क्या होता है, जो सैन्य अभियान होते हैं उसमें क्या होता है, मानव तस्करी मतलब मानव को पकड़ करके उसको ले जाना और उसके साथ जो भी करना, दुर्व्यवहार करना, ये क्या है, मानव तस्करी होता है। तो इसको मुकाबला करना। नाटो और भारत का क्या संबंध है, मतलब जो नाटो है, जो भारत है क्या है, नाटो का सदस्य नहीं है, फिर इसका क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नाटो क्या है, भारत क्या है, नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया। क्या किया है, अमेरिकी सीनेट ने भारत को देश को नाटो को सहयोगी देश दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया। अतः अमेरिकी सीनेटर ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की मांग की। क्या है, जो हथियार संशोधन होते हैं उसमें इसने हस्ताक्षर कर रखे हैं और ये मना कर दे कि हमें हथियार निर्यात नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसको दर्जा, नाटो का दर्जा मिल जाएगा। और इससे पहले अमेरिका यह दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। ये प्री के फैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वनडे एग्जाम देते हैं उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाटो ने किसको नाटो ने किसे शामिल किया गया है, अमेरिका ने किसे शामिल किया है नाटो में, तो किसने, इजराइल को किया है और दक्षिण कोरिया को। भारत में आता है उसको शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया, इसका कारण ये है कि हथियार निर्यात नियंत्रण जो अधिनियम है, आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट जो है, उसमें संशोधन की मांग किया, संशोधन कर देता है तो उसको शामिल कर लिया जाएगा, इसलिए इसकी मांग की गई है। इसी के साथ यह समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।